बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। और महामारी से ये कैसी लड़ाई, गांव की दवाई शहर ने लगवाई। प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात मरुधरा में फिर आए सियासी भूचाल की, जब सरकार के कामकाज से नाराज कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बात होगी मरुधरा को मिली सांसों की सौगात की, जहां सीएम गहलोत ने आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही बात करेंगे सीकर की, जहां पैसों के खेल के चलते एम्बुलेंस सेवा फेल होती जा रही है। और आखिर में बात मरुधरा में ताउते तूफान के अलर्ट की, जिसके बाद आज रात तक मरुधरा में एंट्री की संभावना है। इन खबरों पर बने रहिए मारो राजस्थान में हमारे साथ, और तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अब बात बाड़मेर के गूड़ा मालानी से कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की। सियासी हलके में इस इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अभी हेमाराम इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीतिक बड़ा भूचाल आज उस समय आया जिस समय हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। गूड़ा मालानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को प्रदेश की सियासत में हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा है। फिलहाल हेमाराम चौधरी ने इसका कारण बताने से भी इनकार कर दिया। सर नहीं, वो सर उन्होंने बताया इस्तीफा सब बताने की समय आएगा ना, बताना जनता को बताने का समय आएगा। सर आप तो जनता भी आइए आपको बताते हैं कि कौन है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं। हेमाराम चौधरी गूड़ा मलानी से 6 बार विधायक चुने गए। पिछली सरकार में चौधरी परिवार कल्याण मंत्री एवं राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफे देने का कारण यह है कि उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। यही वजह अपने आप में बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है। हालांकि दबी जुबान से हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के जब काम ही नहीं हो रहे तो उनको विधानसभा में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और साथ में कुछ नए लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए ताकि वो लोग काम करें। हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में इस इलाके के लोगों की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। साफ तौर से कहना है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर देते तब तक वो किसी भी तरीके का मीडिया पे बयान नहीं देंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश, अभी भी अटकलों का दौर चल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, या बात एकदम साफ हो चुकी है कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया है? बिल्कुल, देखिए इस्तीफा देने के बाद में हेमाराम चौधरी ने दूरी बना ली है मीडिया के साथ में, और खास बात यह है कि पार्टी के जो दूसरे नेता है उन्होंने भी जो है चुप्पी साध रखी है। दोनों ही खेमे जो है वो लगातार चुप्पी साधे हुए है। पायलट खेमे की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस संबंध में नहीं आई है, लेकिन कुछ देर पहले ही पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा है कि हेमाराम चौधरी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके इस्तीफे की खबर आई है, लेकिन ये हमारे परिवार का मसला है जिसे मिल बैठ कर सुलझा लिया जाएगा। यानी पार्टी जो है वो आश्वस्त है कि हेमाराम चौधरी को मना लिया जाएगा। इस्तीफा वो भेज चुके हैं, बाकायदा विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि की है कि ईमेल के जरिए जो है उनको इस्तीफा मिल चुका है, और अब नियमानुसार कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन पार्टी जो है वो अब मान मनोबल करेगी हेमाराम चौधरी के साथ में, और ये भी संभव है कि दिल्ली से जो है वहां से भी नेताओं से हेमाराम चौधरी की बात करवाई जाए ताकि इस मसले को जो है सुलझाया जा सके। क्योंकि हेमाराम चौधरी की अगर बात करें आसिफ, तो हेमाराम चौधरी बहुत ही कद्दावर नेता है कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो, और एक वो स्तंभ है पार्टी के। सरहदी जिले से आते हैं और एक धुरी है उस क्षेत्र में, लगातार जो है वो लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही
6 बार वो विधायक बने हैं। हाँ बिल्कुल दिनेश कद्दावर नेता है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। पार्टी में उनका बड़ा कद है और उनका इस्तीफा दिए जाना अपने आप में जो है वो चिंता का विषय पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन दिनेश, यहां पर दो महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहली बात यह कि इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में मीडिया से दूरी बना ली, और दूसरी बात यह कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो ट्वीट के जरिए या फिर जो है मीडिया के जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पारिवारिक मसला सुलझा लिया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं विधायक साहब के साथ में पार्टी के आला नेताओं की बातचीत चल रही है। शायद यही कारण है कि विधायक ने जो है मीडिया से दूरी बनाई है। अगर सीधे तौर पर उनको पार्टी से निकलना होता या विधायक पद से इस्तीफा देना होता और बहुत ज्यादा नाराज होते तो कहीं ना कहीं मीडिया से बात करते और अपनी मन की बात मीडिया के सामने रखते। उन्हें भी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए जो है वो बात को जो है फिर से पटरी पर लाया जा सकता है, शायद इसीलिए चुप है। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। ये लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कवायद है हेमाराम चौधरी की ओर से, क्योंकि हेमाराम चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि लंबे समय तक वो जिस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उस पार्टी की सेवा की है और बड़ा उनका कद है, उस पार्टी को वो छोड़कर जाए। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार पिछले कुछ सालों से जो है वो लगातार दुखी हैं और कई बार उन्होंने अपना पीड़ा जो है वो जाहिर भी की है, सार्वजनिक मंचों पर भी, विधानसभा तक में उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला और ये कहा कि उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य में भेदभाव हो रहा है, उनके क्षेत्र में अधिकारियों कर्मचारियों की पोस्टिंग बिना उनसे पूछे कर दी जाती है, रात में जो है वो अधिकारियों को अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ते हैं उनके क्षेत्र में। तो इस तरह के बयान वो देते रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो अनदेखी का आरोप वो लगाते रहे हैं कि लगातार उनके क्षेत्र में अनदेखी हो रही है। तो इस अनदेखी, जैसा कि दिनेश मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बात को जो है वो इस बात को सुलझा लिया जाएगा, परिवार का मसला है, बहुत जल्द बात की जाएगी। हेमाराम चौधरी भी जो है वो इस समय खामोश हैं, उन्हें भी लग रहा है कहीं ना कहीं बात जो है वो पटरी पर लौट आएगी, इसीलिए मीडिया से बात नहीं कर रहे। चूंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दिनेश कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है वो ट्वीट करके कहा है कि ये जो है पारिवारिक मसला है और उसको जो है वो बहुत जल्द जो है वो सुलझा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े थे, परिवहन मंत्री, उन्होंने भी यही बात कही है। अब सवाल दूसरा ये है, गोविंद सिंह डोटासरा का आपको ट्वीट बता देता हूं। यह पारिवारिक मामला है। हेमाराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं और उनके विधायक पद से इस्तीफे की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है, यानी कि दिनेश पीसीसी चीफ की बात हो चुकी है, जल्द ही मिल बैठकर यह मामला सुलझा लिया जाएगा। अगर पीसीसी चीफ इतनी जिम्मेदारी और दावे के साथ अगर ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पे ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरी उनके साथ बातचीत हो चुकी है, मामला सुलझा लिया जाएगा, तो दिनेश ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बात फिर से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये दिनेश कि अगर एक इतने बड़े वरिष्ठ विधायक ने इस्तीफा दिया है नाराजगी के चलते, तो जो पहला धड़ा था जो उस समय नाराज हुआ था, उनमें से भी इस्तीफों की खबर सामने आ सकती है। क्या ऐसा अंदेशा भी है दिनेश? बिल्कुल, देखिए कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और जो है पॉलिटिकल हलचलें राजस्थान में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से ये शुरुआत हुई है हेमाराम चौधरी के ओर से, क्योंकि पायलट खेमा जो है वो लगातार नाराज चल रहा है, नाराज इस बात को लेकर जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, राजनीतिक नियुक्तियों में देरी हो रही है और कई बार उन्होंने मुखर होकर ये बात बोली भी है। खुद सचिन पायलट ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि अब चुनाव जो है वो निपट चुके हैं और अब कोई देरी नहीं, कोई वजह नहीं है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को जो है वो टाला जाए। लेकिन बावजूद उसके अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं पायलट खेमे में नाराजगी है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद में एक ट्वीट आया है कांग्रेस विधायक जो है विश्वेंद्र सिंह, उनके पुत्र अनिरुद्ध की ओर से। उन्होंने ये लिखा है कि ये एक शुरुआत को दर्शाता है, यानी अभी आने वाले दिनों में कुछ और पॉलिटिकल हलचल। दिनेश, क्या एक संकट और से इनकार नहीं किया जा सकता? अब जब कांग्रेस के खुद कद्दावर विधायक ने इस्तीफा दिया है और आपने बताया कि जैसे पायलट खेमे के अंदर नाराजगी है, हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि इसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन क्या यह संकट उन विधायकों तक भी जा सकता है जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए? क्योंकि उन 6 विधायकों में से एक विधायक पहले ये कह चुके हैं कि जो दूल्हा बनना है वो बुढ़ापे में दूल्हा बन के घोड़े पर नहीं बैठा जा सकता।
क्या ये आंच जो है आज लगी है ये उन तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो है, लेकिन अशोक गहलोत इस मामले में माहिर माने जाते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक सिरों को जो है वो साधना है। वो लगातार पहले भी कई बार इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं और गहलोत जो है बहुत अच्छी तरीके से उनसे निकल कर आए हैं। इस बार भी ये जो है शुरुआत है, आगे ये किस दिशा में जाता है ये पूरा मामला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की स्थितियां बन सकती है, इससे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी दिनेश, बिल्कुल देखते हैं दिनेश कि क्या कुछ रहता है। या तो जो है वो पीसीसी चीफ ने जैसा ट्वीट किया है, मामले को पूरी तरीके से सुलझा लिया जाएगा और अपने बयान के साथ जो हेमाराम चौधरी मीडिया से रूबरू होंगे, या फिर जो है वो इंतजार करना चाहिए क्या कुछ रहता है और कहां पर जाकर ये पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब बात मरुधरा में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है लेकिन तादाद कम है। 24 घंटे में 8,398 नए केस सामने आए, 146 की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 35। 24 घंटे में 25,160 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब 1,59,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। अगर 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल देखा जाए तो जयपुर में 2,676, जोधपुर में 620, उदयपुर में 550, अलवर में 401, भरतपुर में 359, कोटा में 367, सीकर में भी 367, जैसलमेर में 302, दौसा में 250 और अजमेर में 203। अभी भी जयपुर लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है और दूसरे जिले उसमें आधे से भी ज्यादा कम है। कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि अभी हम सभी का एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। साथ ही कहा कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को हराएंगे। चुनौती है जिसका मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं, सब मिलकर ही कर सकते हैं, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अभी हमारे सामने, मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान के अंदर भी हमारे सामने इंसानियत होनी चाहिए सिर्फ, जो धर्म विजय निभा रही है। ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग, ना विचारधारा, जो सामने आ जाए वो व्यक्ति है, इंसान है, उसकी हमें सेवा करनी है। उसको हम बचाएं कैसे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, वो धर्म कहता है। उस धर्म का निर्वहन करके ही हम चुनौती का मुकाबला और इस कोरोना जैसी महामारी की जो घातक रूप में आई है उस जंग को जीत सकते हैं। हम लोग जीत सकते हैं, जीतेंगे। थर्वे मारने की बातें होती है, उसको भी जीतेंगे। और सीएम गहलोत कोविड समीक्षा बैठक लेंगे। आज रात 8 बजे समीक्षा बैठक होगी। कोर ग्रुप के साथ सीएम हालातों की समीक्षा करेंगे। और इसी खबर पर सौरभ गस्ती हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ बात करते हैं। सौरभ, सीएम मीटिंग लेंगे, कोविड समीक्षा बैठक रात 8 बजे। चूंकि आंकड़ों पर जरूर बात की जाएगी और आंकड़े जो है अगर पिछले दिनों के मुकाबले देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से या लोगों की सजगता की वजह से कुछ कम हुए हैं, लेकिन सौरभ ये नहीं कहा जा सकता कि आंकड़े पूरी तरीके से कम हुए हैं। खुशी जताने वाले आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, आंकड़ों की रफ्तार अभी भी है। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो जो है वो कुछ आंकड़े जरूर कम हुए हैं। सौरभ, जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कई दिनों बाद राजस्थान में 10,000 से कम मामले आना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से लगातार मामले सामने आ रहे थे और रोजाना नए रिकॉर्ड कायम हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों से
ये देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है वो कोरोना के नए मामले आने में कुछ कमी आई है। और ये इसका सीधा सा कारण है जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो लागू किया था और उसके बाद लॉकडाउन की सख्ती की गई थी, और उसकी के बाद जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो आंकड़ों में अब धीमे धीमे कमी होने लगी है। और कुछ दिन और हमें इसी प्रकार का एहतियात बरतने की जरूरत है, कुछ दिन और ऐसी ही सख्ती बरतने की आवश्यकता है। और अब जिस प्रकार से कई लोग जो है वो बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, गाइडलाइन और नियमों की जो है वो पूरी तरह से पालना कर रहे हैं, उसी के कारण से जो है वो ये आंकड़े कम हुए। और कुछ दिन अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो बहुत कम मामले जो है वो राजस्थान में अब सामने आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार इन तमाम चीजों पर नजरें बनाए हुए हैं, रोजाना वो कोविड की जो समीक्षा बैठक है वो लेते हैं, तो जिस प्रकार से अब चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि तमाम गांव जो हैं उनमें जो CHCs हैं वहां पर ही जो है वो कोरोना के मरीजों का इलाज हो सके, उसके इंतजाम जो है वो करने के निर्देश दिए, ताकि जो शहर बड़े जो शहर हैं और बिल्कुल सौरभ, इसके साथ ही बैठक में जो है वो आने वाले समय के अंदर किस तरीके से जो है वो अगर 24 तारीख के बाद में लॉकडाउन को खोला जाएगा या किस तरीके से और सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा की संभावना। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज 18 राजस्थान। और ब्रेक के बाद बात मरुधरा को मिली सांसों की सौगात की। न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में।
जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नए जीवन रक्षक उपकरण के तौर पर सामने आया। आज प्रदेश को ऐसे 700 कॉन्सेंट्रेटर की सौगात मिली। भारतीय जैन संगठन की ओर से कई जिलों में ऐसे कंसेंट्रेटर का इंतजाम किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश को सांसों की सौगात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उद्घाटन। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते कोरोना के मरीजों को ये सांसों की सौगात है। प्रदेश को ये सौगात दी है भारतीय जैन संगठन ने। 10 दिन के अंदर संगठन की ओर से 37 स्थानों पर करीब 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्थापित किए गए। इस उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर माना कि वैक्सीन की कमी से कोरोना की हमारी जंग कमजोर हो रही है। वैक्सीन की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। वैक्सीन का घोषणा होती है पर वैक्सीन के सेंटर बंद होते हैं बार बार। ये कुछ शिकायत नहीं केंद्र से, कुछ ऐसा माहौल बन गया कि आप अगर सही बात भी फीडबैक के रूप में दो केंद्र को, तो वो कहते हैं तो शिकायत हो रही है हमारी, और नीचे ऊपर के लोग कमेंट करने लग जाते हैं। शिकायत नहीं होती है, ये फीडबैक होता है कि भाई ये स्थिति। वैक्सीन पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा, अगर केंद्र वैक्सीन को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनाता तो कोरोना